देता हूँ। तो मेरा नाम है कोच वीरेंद्र और आज हम बात करेंगे इकिगाई, जो जापानीज जीने का रहस्य है, जीने के कारण ढूंढने का रहस्य है, या जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। इसके लिए जापानीज इकिगाई बुक में चार प्रकार के स्तंभ बताए गए हैं, या 4 पॉइंट पे ये बुक लिखी गई है। ओके। तो ये पहला पॉइंट हम बात करेंगे, तो पैशन। ओके। पैशन मतलब क्या, आपको क्या कारण सबसे अच्छा लगता है जिंदगी में। आपने ये 4 चीजें अगर ढूंढ ली तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ओके। जैसे हमने ढूंढ लिया है वैसे आप भी ढूंढ सकते हो आज, लेकिन इसके लिए आपके आपके पास कागज पेन एटलीस्ट होना चाहिए। अगर नहीं है तो ले लीजिए, क्योंकि 4 ही पे लाइन लिखना है, 4 लाइन सिर्फ। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद बाद में आप भूल जाओगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये लिंक शेयर कर सकूं यूट्यूब पे। तो आपको क्या कारण सबसे अच्छा लगता है, ये आपका पैशन हो गया। कौन सा काम आपको खुशी देता है, ढूंढना क्या है, कौन सा काम आपको खुशी देता है, कौन सा काम करते समय समय का पता नहीं चलता। अगर वो काम आप करते हो तो आपको समय का ही पता नहीं चलता। ओके। उदाहरण, लोगों की मदद करना, फिटनेस, जैसे हम वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एनर्जेटिक हम रहते हैं, तो ये करते वक्त, या पढ़ाई करते वक्त, या मेडिटेशन करते वक्त, या खाना बनाते वक्त। ओके। ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे काम हो सकते हैं। उसमें से आपको एक काम ढूंढना है। पहले तो क्या करना है, लिस्ट ऑफ वर्क बनाना है कि मुझे लोगों की मदद करते वक्त मजा आता है, या मुझे वर्कआउट करते वक्त मजा आता है, या मुझे खाना बनाने वक्त मजा आता है, या मुझे घूमने के लिए मजा आता है, या मुझे यूट्यूब रील बनाने में मजा आता है, या मुझे मेडिटेशन करने में मजा आता है, या मुझे मोटिवेशनल स्पीकर, मुझे बोलने में मजा आता है, लोगों को सिखाने में मजा आता है, या मेरा टीचिंग प्रोफेशन है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसकी एक लिस्ट बनाना है। ओके। तो पहला हमने फाइंड आउट किया पैशन, मुझे क्या करने में मजा आता है, उसकी लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है प्रोफेशन। ओके। प्रोफेशन, आप किस काम में अच्छे हो। ठीक है। बहुत सारे काम होंगे इन लिस्ट में जिसमें आपको लगता है कि आप अच्छे हो, तो आपको रेटिंग देना है कि ये काम मुझे 1 रेटिंग दे सकता हूं, या 2 रेटिंग दे सकता हूं, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। ओके। 5 स्टार, 5 स्टार मतलब सबसे अच्छा। तो ये काम की लिस्ट के आगे, ये नाम के आगे आपको स्टार देना है कि मुझे वर्कआउट करते वक्त मजा आता है, मुझे खाना बनाने वक्त मजा आता है। तो ये आपको ढूंढना है, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है इस प्रोफेशन में। जैसे खाना बनाने में मुझसे बेहतर खाना कोई नहीं बना सकता मेरी पूरी फैमिली में। ओके। या मुझसे बेहतर, मुझसे अच्छा वर्कआउट कोई नहीं कर सकता मेरी पूरी फैमिली में। तो इस तरीके का आपको पॉइंट निकालना है। ओके। उसके बाद इसमें आपको आपकी कौन सी स्किल दूसरों से बेहतर है, ये भी फाइंड आउट करना है कि जो स्किल मैं कर रहा हूं या मैं कर रही हूं, उसमें से सबसे बेहतर स्किल कौन सी है जो लोगों को मदद कर सकती है। ओके। या मुझे मजा आता है वो करने में। ओके। तो ऐसी स्किल आपको ढूंढना है कि आपकी कौन सी स्किल दूसरों के लिए बेहतर है। समझ रहे हो ना बात को। दूसरों के लिए बेहतर, आपके लिए तो बेहतर हो गया, पहले आपने क्या किया, लिस्ट निकाला पैशन में। उसके बाद दूसरों के लिए बेहतर कौन सी चीज है इसमें से, वो फाइंड आउट करना। उदाहरण के तौर पे कम्युनिकेशन, मैं अच्छा बोल पाती हूँ, मैं अच्छा बोल पाता हूँ, मैं अच्छा टीचर हूं, मैं अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। ठीक है। मैं लीडरशिप मेरी अच्छी है, या मैं कोचिंग कर सकता हूं, या मैं सेल्स में अच्छा हूं। ओके। इसमें से जो भी प्रोफेशन इससे रिलेट करता है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हमारे फिटनेस में बात करेंगे, तो हम जो फिटनेस इंडस्ट्री से आते हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छा होना जरूरी होता है। ओके। तो मैंने ये मेरे इकिगाई पे 5 साल पहले काम किया था, और उसी वजह से मैं जो आज हूं वो हूं। ओके। तो मैंने क्या फाइंड आउट किया कि मुझे लोगों को मदद करने में मजा आता है, पैशन मेरा क्या है। उसी के साथ मेरा फिटनेस भी पैशन है, उसके बाद पढ़ना मेरा पैशन है, और मोटिवेट करना लोगों को ये भी मेरा पैशन है। तो चारों पैशन मेरे यहाँ पे मिल गए मुझे। लेकिन मैंने ये ढूंढा कि ये पैशन मुझे प्रोफेशन कैसे दे सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं इसमें करियर कैसे खड़ा कर सकता हूं खुद का। तो मेरा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए,
मुझे लीडरशिप क्वालिटी में मुझ में चाहिए। ठीक है, मैं लोगों को अच्छे से गाइड कर पाऊं। उसी के साथ कोचिंग, मैं किसी को कोच कर पाऊं, मैं सिखा पाऊं, एज अ कोच काम कर पाऊं। ठीक है। उसी के साथ सेल्स। सेल्स मतलब हम न्यूट्रिशन लोगों को देता है, देने के बाद हमें उनको प्रॉपर गाइड करना भी जरूरी होता है। ठीक है। तो रीटेल, रीटेल का मतलब क्या होता है? रीटेल, री मतलब फिर से, टेल मतलब बताना, फिर से बताना। रिटेल ये कंसेप्ट सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। बेचना आसान है, वो बेचने के बाद वो बनाए रखना, फ्यूचर में वो बंदा आपके पास आए, इसके लिए आपको रिटेल करना पड़ता है, उसको प्रॉपर गाइड करना पड़ता है। तो ये आप प्रोफेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो तीसरी चीज है मिशन। ओके। दुनिया को आपकी किस चीज की जरूरत है? जो आप कर रहे हो, जो प्रोफेशन आपका है, जो पैशन आपका है, जो प्रोफेशन आपका है, इसमें लोगों को क्या जरूरत है, इसके ऊपर काम करना। ओके। तो ये आपका मिशन मिशन होना चाहिए। मिशन और एक सोच होती है जो लॉन्ग टर्म पे काम करती है। ओके। आप लोगों की कौन सी समस्या हल कर सकते हो? मिशन में क्या आएगा? लोगों की ऐसी कौन सी समस्या है जो हम हल कर सकते हैं? आप समाज के लिए क्या योगदान कर सकते हो? सोच में, मिशन में ये दो पॉइंट बहुत जरूरी है कि समाज में आप लोगों को क्या हेल्प कर सकते हो, क्या योगदान कर सकते हो, और समाज में किस तौर पे आप समस्या हल कर सकते हो। ओके। उदाहरण के तौर पे यहां पे बात करेंगे, लोगों को स्वस्थ बनाना। मेरा पैशन मैंने कैसे ढूंढा उसके बारे में बात कर रहा हूं। लोगों को स्वस्थ बनाना ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज। आज अगर देखेंगे तो दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इंडिया डायबिटीज में नंबर वन आ गया है। पहले चाइना था, अमेरिका था, लेकिन इससे भी आगे हम चले गए। ओके, पॉपुलेशन में तो सबसे आगे है। उसी के साथ हम अभी लोग इस सेशन चीजों में भी आगे चले गए हैं। तो लोगों को स्वस्थ बनाना, ठीक है, तो ये एक आपका मिशन हो सकता है। बच्चों को शिक्षित करना। कोई टीचर है तो वो शिक्षा दे सकता है, इसमें लॉन्ग टर्म मिशन हो सकता है। परिवार को बेहतर जीवन देना, ये आपका मिशन हो सकता है। ओके। तो मिशन आपके अलग अलग हो सकते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। जो लोग लिख रहे हैं ना, उनके लिए ये बेहतर बदलाव लाने वाला है आज से। ओके। उसी के साथ चौथा पॉइंट आता है वोकेशन। वैकेशन नहीं बोल रहा हूं मैं, ओकेशन बोल रहा हूं, VOCATION। वोकेशन, किस काम के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं? ठीक है। किस काम के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, आपकी आय किस काम से आ सकती है, इसके ऊपर आपको काम करना है। उदाहरण के तौर पे, ये अगर प्रोफेशन फिटनेस का आपने, आपको पैशन है, आपको वर्कआउट करना अच्छा लगता है, ठीक है, तो आपने वर्कआउट करना चुना। वर्कआउट चुनने के बाद आपने लोगों को मदद करना, आपकी पैशन क्या है? लोगों को मदद करना, उनके फिटनेस के लिए हेल्प करना, उनको पढ़ाना, उनको मोटिवेट देना, ये आपका पैशन हो गया। उसके बाद आता है आपका प्रोफेशन। प्रोफेशन में आ गया आपको अच्छा कम्युनिकेशन करना होगा। ओके। तो ये प्रोफेशन के तौर पे लीडरशिप आपकी अच्छी होनी चाहिए, कोचिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, सेल्स आपका अच्छा होना चाहिए। ये आप कर सकते हो। उसी के साथ आप मिशन पे जा सकते हो जो दुनिया को मदद करे। लोगों को शिक्षित करना है, बच्चों की अच्छी शिक्षा देना है, परिवार को बेहतर हेल्थ देना है, ये आपका बड़ा मिशन हो सकता है। उसी के साथ ओकेशन। ओकेशन मतलब क्या हो गया कि किस काम से, इसमें ये जो ऊपर के हमने पॉइंट निकाले, उसमें से आपको इनकम जनरेट हो सकता है। तो उदाहरण के तौर पे आप एज वेलनेस कोच बन सकते हैं। ठीक है। वेलनेस कोच जो ट्रेनिंग देता है, जो बिजनेस देता है, जो काउंसलिंग करता है, जो लोगों की जिंदगी बेहतर बनाता है, जो हेल्थ सुधारता है, ये प्रोफेशन आप निकाल सकते हो यहां से। ओके। तो मैंने कैसे निकाला 5 साल पहले, वो मैं बोल रहा हूं, और इस प्रोफेशन में मैं क्यों टिका हूं, इसका रीजन आपको यहां से मिलेगा। ओके। अगर आपके पैशन नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगता लोगों की हेल्प करना, तो आप इस प्रोफेशन में ज्यादा लंबे नहीं जाओगे। आप 3 महीने आओगे, वेट लॉस करोगे और निकल जाओगे। ओके। अगर आप ज्यादा समय तक टिकना चाहते हो, तो आपको पहले इसमें आपका पैशन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद प्रोफेशन ढूंढना पड़ेगा, मिशन ढूंढना पड़ेगा, दुनिया को और भी बेहतर बनाना है। जैसे हमारा MNC का मिशन क्या है? डायबिटीज मुक्त भारत। ओके। ये मिशन अगर उनके पास नहीं होता, ठीक है,
अगर डायबिटीज मुक्त भारत ये मिशन नहीं लेंगे वो, तो क्या होगा? कहाँ जाना है पता नहीं, ट्रेन में बैठे टिकट ही लिया नहीं, ट्रेन में बैठ गए और बोले कहाँ जा रही भाई साहब, टिकट बोलो किधर जाना है। वो बोलेंगे पता नहीं सर किधर जाना है। एमएनसी ने क्या फाइंड आउट किया? हमें डायबिटीज मुक्त भारत बनाना है, ये एमएनसी का टिकट है। ये टिकट लिया, अभी क्या लिखा, टिकट ले लिया, अभी क्या करना है, डायबिटीज मुक्त भारत बनाना है, तो सबको डायबिटीज से दूर रहने के लिए जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, जो सेहत प्रोवाइड करनी है, जो फिटनेस प्रोवाइड करना है, उसके लिए काम करना शुरू हो जाएगा। तो उसी तौर पे आपको पैशन होना चाहिए, प्रोफेशन होना चाहिए, आपका एक मिशन होना चाहिए, और उस मिशन से आप इनकम जनरेट कर सकते हो क्या? तो आप एक कोचिंग प्रोफेशन आपका खुद का चुन सकते हो, एक ट्रेनिंग का प्रोफेशन चुन सकते हो, एक बिजनेस का प्रोफेशन चुन सकते हो, और एक कंसल्टिंग का प्रोफेशन भी आप चुन सकते हो, जब सारे प्रोफेशन जो मैंने बोले वो हमें इस प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। ओके। तो अभी सब हो गया, ये चार चीजें आपने फाइंड आउट की, लिख लिया बहुत सारे लोगों ने, लेकिन जिन्होंने नहीं लिखा वो बाद में बोलेंगे मुझे सर फिर से बताओ। तो आपके लिए मैं वीडियो भेजने वाला हूं, लेकिन लिखा हुआ मैं हमेशा बोलता हूं, चोपड़ी में रहेगा तो खोपड़ी में रहेगा, और खोपड़ी में रहेगा तो लॉन्ग टर्म रहेगा। 10 साल बाद आप खोपड़ी चोपड़ी कहीं मिलेगी धूल मिट्टी में पड़ी हुई, और निकालोगे तो आपको याद आएगा, अरे जिंदगी में कुछ बेहतर बनाना है तो इकिगाई करना है। ओके। तो क्यों जरूरी है इकिगाई? जिस व्यक्ति को अपना इकिगाई मिल जाता है, वह सुबह सुबह उत्साह से उठता है। बराबर है क्या? अगर आपको पैशन मिल गया, अरे मुझे वर्कआउट करना अच्छा लगता है, तो आप क्या 8-10 बजे उठोगे क्या? चलो 10 बजे उठ गया, अरे चलो वर्कआउट करेंगे बाबा, ऐसा होगा क्या? क्या बोलोगे आप? अरे सुबह हो गई मामू, चलो वर्कआउट करेंगे। वो एनर्जी रहेगी। ओके। तनाव कम से कम महसूस कर सकता है वो। जॉब में, घर में, सभी जगह टेंशन है। ठीक है। सभी जगह टेंशन है, टेंशन से कोई मुक्त नहीं है। आपको पृथ्वी तल पे आपके कुछ, ऐसा बोला जाता है, हमारे पुराणों में लिखा है, कुछ तो आपका बचा हुआ पाप होगा वो भोगने के लिए भेजा है। बहुत सारे लोग एग्री भी करेंगे। ठीक है। तो वो सबके लिए रूल है। आप बोलोगे, ऐसा बोला जाता है ना, दूसरे के थाली में खाना अच्छा दिखता है, हमारे थाली में हमें लगता है कम दिया गया है, इसीलिए आदमी हमेशा जब जाता है शादी में तो दूसरी की थाली में एक बार तो झांकता ही झांकता है। ऐसा कोई बंदा बना ही नहीं जो दूसरी के थाली में झांकेगा। तो हर किसी को दूसरे की थाली अच्छी लगती है, लेकिन तनाव, टेंशन, ये जो है ये सबको है। तो तनाव कम से कम महसूस कर सकता है वो बंदा जो अपना इकिगाई ढूंढेगा। मानसिक और शारीरिक रूप से वो स्वस्थ रहेगा। उसका पैशन ढूंढ लिया उसने, उसको पता है अभी सुबह उठ के क्या करना है। ओके। उसका प्रोफेशन बन गया वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना, अच्छे कपड़े पहनना, फिटनेस में रहना। ओके। उसका पैशन बन गया, उसका मिशन क्या बन गया? वो लोगों को बेहतर बदलाव लाने में, खुद को बदलाव करेगा ही करेगा, लोगों को भी हेल्प करेगा। ये उसका मिशन बन गया। और ये मिशन करते वक्त जो लोगों को वो हेल्प कर रहा है, वो लोग उसको कुछ गुरु दक्षिणा के तौर पे कुछ दे रहे हैं। ये उसका इनकम सोर्स बन गया। तो ये उसका प्रोफेशन भी हो सकता है, उसका इनकम सोर्स भी हो सकता है, पैशन भी हो सकता है, मिशन भी हो सकता है। और वो इसमें पॉजिटिव क्या पाएगा? वह सुबह उत्साह से उठेगा, अच्छा महसूस करेगा, मानसिक शारीरिक तौर पे स्वस्थ रहेगा। और आपने जो काम कर रहे हो ना वो बहुत प्यार से करोगे आप, क्योंकि आपको मजा आ रहा है ना। आप जो काम कर रहे हो उसमें मजा आ रहा है, पैशन है ना उसका। तो आपको मजा आ रहा है तो आप प्यार से करोगे। आपका कोई बॉस नहीं होगा, आप प्यार से वर्कआउट करोगे, प्यार से एंजॉय करोगे। किसी का फोन आया तो उसको अच्छे गाइड करोगे, अरे यार क्या प्रॉब्लम है, ऐसा है, एनर्जी अप लेने से तकलीफ हो रही है, पानी कम पिया था क्या? हाँ सर पानी कम पिया था, कितना पिया सर? 2 लीटर पिया। अरे भाई तेरा 80 kg वेट है, तुझे 4 लीटर पानी पीना चाहिए। ये आप प्यार से बोलोगे, ना कि ये बोलोगे अरे मैं बिजी हूं, मुझे बाद में कॉल करो, मेरा टाइम नहीं है। ऐसा नहीं बोलोगे आप। ठीक है। दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हो आप। ये काम और कोई नहीं कर सकता। दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आप काम कर सकते हो। और आपका इकिगाई कैसे खोजे, 2 मिनट में फिर से रिवीजन करेंगे। आपके पास 4 सवाल पूछिए खुद को। ठीक है, फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं।
मुझे क्या करना सबसे अच्छा लगता है, लिस्ट बनाना है। ओके, जिन्होंने नहीं लिखा वो भी लिख लीजिए। मुझे क्या करना अच्छा लगता है, उसकी लिस्ट बनाना है। मुझे किस काम में सबसे मजा आता है, सबसे अच्छा लगता है, ये सब काम आप कर रहे हैं ना, 10 लिस्ट बनाई, 10 20 50 लिस्ट बनाई, 50 में से कौन सा काम है जो मैं जिंदगी भर करता रहूं तो भी मजा आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे वर्कआउट करता रहूं जिंदगी भर, जिंदगी भर फिटनेस में रहूं, जिंदगी भर अच्छा रहूं, लोगों को बेहतर हेल्प कर पाऊं, या जिंदगी भर खाना बनाऊं तो भी मजा आएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना जिंदगी भर मीठा खाऊं तो भी मजा आएगा, ऐसा है क्या कोई? कि सुबह नाश्ते में क्या खाया समझो, स्वीट में क्या होता है, कोई भी चीज बोल दो, मैंगो खाया, आम का सीजन अभी चला जा रहा है, सुबह मैंगो नाश्ते में, दोपहर खाने में मैंगो, रात को खाने में मैंगो, ऐसा 1 महीना कौन खाएगा क्या यहाँ पे? लेकिन वर्कआउट कर सकता है ना सुबह उठ के, अच्छा न्यूट्रिशन ले सकता है, हाँ लोगों को हेल्प कर सकता है अच्छी सेहत के लिए, तो ये कर सकता है। उसके बाद दुनिया में, दुनिया को मेरी किस चीज की जरूरत है? ओके, जो काम मैं अच्छा कर पा रहा हूं उसमें से कौन सी चीज है जो लोगों को हेल्प कर सकती है उनके बेहतरीन बदलाव के लिए, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हो। किस काम के लिए मुझे पैसे मिल सकते हैं, ये सब किया, 3 चीजें आपने फाइंड आउट की, 3 चीजों में चौथी चीज, ये सब करने में मुझे मेरा घर कैसे चलेगा भाई? ऐसा तो नहीं हो सकता ना मैं मिशन पे निकल गया और मेरे घर वाले गालियां दे रहे हैं मुझे, तो फिर क्या फायदा उस चीज का? ओके, तो मतलब पैशन भी ऐसा होना चाहिए जिससे आपको प्रोफेशन में ला सको, जिसको दुनिया में बेहतर बदलाव ला सको, और ये लोगों की हेल्प भी कर पाए, उससे आप 2 पैसे कमा भी सको। तो इस तरीके से अभी समापन पे तौर पे 2 मिनट में बोल सकता हूं, दोस्तों जीवन केवल पैसा कमाने का नाम नहीं है, ये सबको पता कर लो आप। बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं 9 बजे, तैयारी करते हैं, 9:30 बजे ऑफिस को निकलते हैं, 10 बजे ऑफिस में पहुंचते हैं, 5 साढ़े 5 बजे ऑफिस छूटता है, रात को 7 8 बजे घर आते हैं। घर आने के बाद फिर से दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, खाते हैं पीते हैं मजा करते हैं सो जाते हैं, सुबह फिर से उठते हैं, संडे के दिन घर पे बच्चों के साथ खेलते हैं, कुछ खाना पीना भी खाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, और सो जाते हैं, फिर से सुबह दो सोमवार को उठते हैं। तो इसमें क्या वो खुद के लिए जी रहे हैं कि दूसरों के लिए जी रहे हैं? उसमें वो बोल सकते हैं कि मैं मेरे फैमिली के लिए कर रहा हूं, लेकिन भाई तेरे लिए ऐसा मजा नहीं आ रहा है उसमें, तो क्या फायदा वो करके? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आज के आज सब जॉब छोड़ के काम करने लगो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि धीरे धीरे आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। हमारे यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लेवल पे बात की जाए तो लेडीज ज्यादा है, तो आपको ये फाइंड आउट करने में ज्यादा जल्दी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो जीवन केवल पैसा कमाने का नाम नहीं है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आपका काम आपको खुशी देता है, आपका काम दूसरों को काम देता है, आपका काम आपकी पहचान बने, और उसी काम से आपकी आय भी बने। ओके, आपको खुशी हो, दूसरों को भी काम मिले, आपकी एक दुनिया में पहचान मिले, और आपका काम आपको घर को 2 पैसे दे के जाए, तो ये होता है अच्छे तौर पे व्यक्ति का जीवन। ओके, अगर आपको अपना इकिगाई खोज लिया है तो हर दिन एक नई ऊर्जा, नई खुशी और नए उद्देश्य के साथ शुरू होगा। अगर आपने इकिगाई शोध लिया, ढूंढ लिया तो ओके, तो यही संदेश मेरा होगा, आपके उद्देश्य पहचानो, आपको स्वस्थ और प्राथमिकता दे, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे, आपकी आपकी प्रतिभा को निखारो, जो चीज आप कर रहे हो उसको बेहतर करो, दूसरे के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए, आपके जुनून को आपके पेशे में बदले, और हर दिन सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे। सो थैंक यू वेरी मच। ये एक संदेश होगा मेरी तरफ से, जिस इंसान को आपने जीवन का उद्देश्य मिल जाता है उसे काम में थकान कभी नहीं महसूस होगी, वो आनंद मिलता है उसको। पैसा सफलता दे सकता है, लेकिन उद्देश्य जीवन के अर्थ अर्थ देता है। कोई उद्देश्य आपके पास है तो आपके जीवन को अर्थ मिलेगा, और आपका फिर से बोलूंगा इकिगाई खोजो, क्योंकि वही आपके स्वस्थ सफल और खुशहाल जीवन की असली पहचान होगा। ओके,
सो होप सो आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। और आपका इकिगाई अगर आप ढूंढ लोगे, मैं यूट्यूब पे ये लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो बहुत सारे लोग हमारे मुझे पूछते भी हैं, मैसेज भी आते हैं। तो सभी को मैं हेल्प करूंगा और बेहतर जीवन मेरा, मैं इस मिशन पे इसलिए हूं कि सिर्फ मुझे मेरे लोगों को बेहतर नहीं करना है, मुझे दुनिया को बेहतर करना है। ओके। जो मेरे साथ है, जो मेरे कम्युनिटी में है, जो मेरे एमएनसी में कम्युनिटी में है, जो मेरे आजू बाजू रहते हैं, जो मुझे आज नहीं मिले, जो मुझे कल मिलेंगे। तो आप में से कोई भी हो तो मुझे मैसेज कर सकता है। मैं ऐसा कभी रिप्लाई नहीं करता हूं। कुछ लोगों को अनुभव भी होगा कि मैं कभी आपको निगेटिव रिप्लाई नहीं करता हूं, क्योंकि निगेटिव रिप्लाई करूंगा तो मैं ये मानता हूं, जो दुनिया में कबीर जी को मैं ज्यादा मानता हूं, तो उसमें उन्होंने एक वाक्य कहा है, पेड़ बोया बबूल का तो आम कहाँ से होए। ठीक है। बबूल का पेड़ बोओगे तो उसमें आम नहीं आएंगे, उसमें बबूल ही आएगा। तो इसीलिए मुझे आम के पेड़ बोने हैं। ठीक है। तो आपको अगर कुछ भी हेल्प लगता है, आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। और बेहतरीन जीवन के लिए हम सभी को हेल्प करेंगे, और खुद तो बेहतर बनेंगे लेकिन दुनिया को और भी बेहतर बनाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का, आपने मुझे सुना और आपने मुझे टाइम दिया सिस्टम ने। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय। टेक केयर। थैंक यू। वाह, कितना अच्छे टॉपिक था ना, सभी लोग इतने अच्छे सुने और सभी लोग ज्वाइन ही है। तो बहुत थैंक यू सभी को इतने अच्छे से ध्यान से सुनने के लिए। तो थैंक यू सर, इतने अच्छे से समझाने के लिए। इतना अच्छा टॉपिक था। तो वर्कआउट कोच को भी थैंक यू बोलेंगे, साक्षी मैम को, और संजय सर को भी थैंक यू बोलेंगे जो हमारे मास्टर सेरेमनी किए हैं। और हमारे क्या आप सम्राट सर को भी थैंक यू बोलेंगे इतने अच्छे टॉपिक के लिए। तो कल को एक्चुअली फिर मिलते हैं निशा इसी मैम, बैच में, इसी टाइम में, और नए कोच के साथ, नए टॉपिक कोच के साथ और नए वर्कआउट कोच के साथ। तो थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। एक्चुअली मेरा नाम वीरेंद्र है। मेरे बच्चे सर भूल जाती सम्राट हूँ। है। लेकिन सर ऐसा वहां पर बोला दिनेश जाता जी है, की लिख दीजिए सम्राट की जगह। नहीं, ऐसा बोला जाता है कि बेटा बाप का नाम रोशन करता है। ठीक है। यस यस। तो अभी वो 1.5 साल का है, तो वो अभी से मेरा नाम रोशन, मेरे उसके नाम से मेरी पहचान हो रही है, बहुत बड़ी बात। ठीक है। यस सर। तो कोई नहीं, आप उस नाम से बुलाओ या इस नाम से बुलाओ, हमें सब चलेगा। आगे तो वही नाम हमारा रोशन करने वाला है। ओके। यस सर। थैंक यू मैम। थैंक हम भी किसी के पापा का रोशन किए हैं, आगे हम लोग का भी जनरेशन रोशन करेंगे, है ना। तो थैंक यू सर। तो आज सेशन क्लोज करती हूँ। सर होस्ट कौन है?